हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज करते हैं अपन प्रश्न वाली 5.2 का 10वां सवाल। अपन ने 9 सवाल तो कर लिए, अब 10 सवाल से आगे चलते हैं। तो देखते हैं आज कितने सवाल होते हैं। तो अपना पहला सवाल दिया है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवांतर ज्ञात करो। तो ये दिया है, चलो देखो करते हैं कैसे। क्या हल लिखते हैं पहले। हल क्या कहा है, 17वां पद। तो 17वां पद क्या होता है, ए 17। अब क्या दिया है, 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वां पद यानी ए 10 से 7 अधिक है। तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो तभी ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। तो देखो 10वां पद से 7 अधिक है, कौन सा है, 17वां पद, दोनों बराबर है। ठीक है, ये 17 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एक कम करेंगे तो 16 डी बराबर। ए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एक कम करेंगे, ये जाके 9 डी, प्लस के साथ है तो 7 के साथ ही रहेगा। अब देखो ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये कट जाएगा। तो अपन यही, चलो इधर लेके आते हैं, पहले इधर देख लेते हैं इनको। ए प्लस का ये है, ए इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का ए, प्लस के 16 इधर आएगा, माइनस के 9, 16 डी है, और इधर क्या आएगा, प्लस के 9 डी है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 9 डी। ठीक है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 9 डी। अब बचा क्या है, इधर इधर बचा है 7, तो 7 ऐसा कैसे ही रहेगा। देखो ए से कैंसिल हो जाएगा, 16 डी में से 9 डी कम करेंगे, 16 डी में से 9 डी कम करेंगे तो कितना बचेगा, 7 डी बचेगा। और इधर क्या है, 7, तो 7 का 7 ही रहेगा। देखो 7 गुणा में तो नीचे चले जाएगा, तो डी बराबर 7/7, 7/7। तो 7 से 7 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1। तो डी बराबर क्या आ गया, 1। क्या पूछा था, सारवंतर, तो डी क्या होता है, सारवंतर। तो अपना डी का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो यही अपन को लाना था। ठीक है, तो ये हो गया अपना सवाल। अब देखते हैं, अब क्या देखते हैं अपन, अब देखते हैं 10वां सवाल हो गया। अब देखते हैं 11वां सवाल। ठीक है, 11वां सवाल देखते हैं। तो 11वां सवाल क्या है अपना, देखो प्रश्न नंबर 11। तो 11 में दिया है, AP 3, 15, 27 और 39 का कौन सा उसके 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक होगा।
होगा, ये दिया है। ये ए पी दिया है अपन को 3, 15, 17, 39 का कौन सा उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो चलो देखते हैं, इसका करते हैं, पहले हल लिखते हैं। हल देखो, इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 3, तो ये 3 आ ए 3 A1 बराबर 3, यानी ए का मान कितना है 3, और डी निकाल लेते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा 15। A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में, करेंगे तो कितना, ये 12 आ गया, तो डी 12 आ गया। अपन को क्या निकालना है, कौन सा पद 54वें पद से कौन सा पद 132 अधिक होगा, तो पता नहीं है अपन को। ए एन निकालते हैं पहले। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा पद ऊंचा है, तो देखो 54वें पद है अपने पास में, ए 54 का पद दिया है, तो पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो ये अधिक आ गया अपना। तो देखो ए 54 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 1 कम करेंगे तो क्या जाएगा 53 डी प्लस 132, ये आ गया, ठीक है 132 आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे ए का मान कितना निकाला था अपन ने 3, तो 3 रख दो यहाँ पे, प्लस 53, डी का मान कितना आएगा अपने पास 12, तो 12 रख दो, प्लस के 132 हो गया, 132 हो गया। तो देखो इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 132 कितने हो जाएंगे, 3 और 132 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी 135। अब इन दोनों के गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कर दो, 12 थी 36 की 6, 12 पंज 60, 60 और 3 63, तो 336 हो गए। अब दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 1 5 और 6 11 की 1, 3 और 3 6 1 7, और 6 और 1 700, ए एन कितना आ गया 771, ठीक है। अब क्या बोला है, मतलब में देखो ए एन कितना, ये कौन सा पद आ गया, ए एन पद आ गया अपने पास में। तो अब क्या निकालते हैं अपन, ए एन पद आ गया, तो अब ये कौन सा पद होगा जो 132 अधिक होगा, तो देखो कैसे निकालेंगे, ए एन का मान कितना है 131, तो देखो ए एन का मान निकालना है ना, कौन सा पद है, तो ए प्लस एन माइनस वन और गुणित में आएगा डी बराबर में कितना आया था 771, ये ए एन है, ए एन का पद है, ठीक है। अपन को निकालना है कौन सा पद है वो जो 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो ठीक है। ए का मान कितना आया था अपने पास 3, तो 3 रख दो, प्लस एन माइनस 1 तो 1 रहेगा, डी का मान कितना आएगा था अपने पास 12, तो 12 रहेगा, बराबर में 771, तो
71 ऐसा कैसे रहेगा। ठीक है, अब देखो 12 का गुणा करेंगे तो फिर से ऐसा कैसे ही हो जाएगा। जैसे अपन ऐसे कैसे लिखते हैं, n-1 इंटू में 12 बराबर 771 प्लस के 3 इधर चले जाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएगा। अब n-1 इंटू 12, इनको कम करो, 771 में से 3 कम होगा तो कितने बचेगा, 768। कितना बचेगा, 768। ठीक है, 768 बच गया। अब देखो ये क्या है, n-1 है बराबर 768 और बटे में ही 12 है तो नीचे जाएगा। 12 छंगे कितने होते हैं, 12 छंगे 72, कितने बचे 4, 8 36 12 चौके 48, तो ये 12 से कट गया। अब देखो ये क्या बच गया अपने पास में, n-1 बराबर 64, तो n- बराबर क्या बच गया, 64। अब ये माइनस का बने इधर जा क्या हो जाएगा, n बराबर 64 प्लस 1, तो ये क्या जाएगा 65। तो n का मान कितना आ गया अपना, 65 आ गया। तो अपन कह सकते हैं, देखो इस AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो अपना ये आंसर आ गया। ठीक है बस, समझ में नहीं आए तो आप लोग बता देना। ठीक है, अपन 2 बार इसे करने का प्रयास करेंगे। तो अपना ये हो गया कि कौन सा सवाल, 11वां सवाल हो गया। तो अपन देखते हैं 12वां सवाल। तो 12वां सवाल क्या दिया है, तो 12वां सवाल है अपने पास में 2 समांतर श्रेणी। देखो पहले लिखते हैं सवाल अपन, ये है 12वां सवाल। ठीक है, 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इसके शोभे पद का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, ये सवाल दिया है। तो अपन तो देखो क्या दिया है, का 100वां पद है। ठीक है, एक 100वां पद, तो इसका अंतर कितना दिया, से अंतर यानी सार्वंतर, और अंतर एक ही है। तो सार्वंतर दिया है अपन को, अंतर D बराबर दिया है 100। ठीक है, क्या कहा है उसने, AP का पहला पद, देखो AP का पहला पद, ये अपने पास आ गया AP का पहला पद, ये AP का
दूसरा पद, दूसरा पद, ठीक है। पहला एपी का पहला पद और ये पहली एपी और ये दूसरा एपी है, यानी दो समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब क्या देखते हैं इसका अंतर कितना है, तो इनका अंतर है 100। अंतर यानी घटा, तो इनका अंतर कितना है 100, तो ये बराबर में 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, इसका पद कौन सा आएगा, ए 100, इसको क्या मान लेते हैं, इसको सादा ए मान लेते हैं, ठीक है। ए और 100, दोनों का अंतर कितना आ रहा है 100, ठीक है। अब देखो ए 100 मतलब ए 100 पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 99 डी, ये माइनस है, ठीक है। तो पास में लिख लेते हैं इनको। इसका निकालने का क्या होता है, ए प्लस में एक कम करेंगे 99 डी और बराबर में क्या जाएगा 100। देखो ए ये है प्लस के 99 डी माइनस, तो माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस की क्या हो जाएगी 99 डी बराबर 100, ये 100 है। अब देखो क्या हो जाएगा 99 100। अब इसको क्या करते हैं, देखो प्लस के 99 डी माइनस के 99 डी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बराबर में क्या बचेगा 0। तो ए माइनस ए बराबर 100 आ गया। तो इसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, अब देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक कर लिया 100 है, तो इसके आगे का देखते हैं अपन, आगे का तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो यानी दोनों के 1000वें पद, तो देखते हैं ए 1000 माइनस ए 1000 बराबर, इनका अंतर नहीं दिया है तो क्या मान लेते हैं, को 0 मान लेते हैं। अच्छा 0 है तो कुछ है नहीं, तो ऐसे कैसे मान लेते हैं, तो 0 ही रहेगा बाद में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एक कम करेंगे 999 डी माइनस इसका क्या होगा, ए प्लस 999 डी बराबर 0। देखो ए ऐसा कैसे रहेगा, प्लस के 999 डी माइनस की ए और ये माइनस के 999 डी हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या है 0, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस क्या आ जाएगा 0, ठीक है, क्या जाएगा 0। तो देखो इसका कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो अपन क्या कहेंगे, इसके में अंतर कितना आया है 100। तो अपन कह सकते हैं कि दो समांतर, मतलब मैं कैसे कहेंगे इनको, अतः 1000वें पद का अंतर 100 ही होगा, 100 ही होगा,
जो 1000 का निकाला है तो कितना आया है अपने पास में 0, तो इसका भी क्या हो जाएगा 100 ही अंतर आया। अब देखो, अब करते हैं अपन 13वां सवाल। तो 13वां सवाल में क्या दिया है, 13वें सवाल दिया है अपन को 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो 13वां सवाल है अपना 3 अंकों वाली संख्या 3 अंकों वाली संख्या कितनी है जो 7 से विभाज्य होगी। विभाज्य है या होगी, ठीक है। तो देखो 3 अंकों वाली यानी 100 से लेके कितने तक आ जाएगी 999 तक। तो देखते हैं कितनी संख्या है, जैसे 100 है, 100 से चालू हो गई 3 अंकों वाली संख्या, वो जाएगी यहाँ से 999 तक चली जाएगी। अब देखो 100 से मतलब मत बड़ी 3 से विभाजित हो, तो 100 3 से नहीं हो रहा है, तो क्या होगा 105 7 से विभाजित हो जाएगा, 15 7 105, ठीक है। अब 105 विभाजित हो जाएगी 7 से, तो अपना AP क्या जाएगा AP 15 7 105, यहाँ में 7 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगी 112, क्योंकि ये 112 भी 7 से कटेगा, और फिर 7 और प्लस कर दो, 7 और प्लस कर दो तो ये क्या हो जाएगी 119, एक और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 126, ऐसे ऐसे चलती जाएगी। अब देखो आखिरी संख्या कौन सी होगी 999, तो ये है कि नहीं, इसको काट के देखते हैं, पहले 7 से काट के देखते हैं अपन 999, ठीक है। 7 से देखते हैं, 7 कम 7 कितने बज गए 2 बज गए 29 हो गए, ठीक है। फिर 7 से 7 के 7 चुके 28, इसका कोई मतलब नहीं, 7 चुके 28 कितने बज गए 1 बज गए, ये हो गए 19, 7 दूनी 14, कितने बज गए 5 बज गए, तो 999 में से 5 कम कर देते हैं, 999 में से 5 कम करेंगे तो क्या जाएगा 994। तो अपना आखिरी संख्या कितनी आ गई 994, ये अंतिम पद आ गया, यानी AN अंतिम पद है। इसको मान लो A1, इसको मान लो A2, इसको मान लो A3, इसको मान लो A4, और ये अपना आ गया AN, ठीक है। अब क्या कहा है उसने कि कितनी संख्या यानी कितने पद है जो 7 से विभाजित होंगे, तो देख लेते हैं अपन। तो 7 से विभाजित होने वाला तो अपना एकम, ये तो अपना ए का मान कितना है 105, D कितना है, दोनों में से कम करेंगे तो कितना जाएगा 7 का अंतर आएगा, तो 7, ठीक है। तो हम निकालते हैं AN, यानी N पदों की संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे A प्लस N-1 और गुणित में D बराबर में कितना है 994। देखो AN अपन आगे लिखते हैं तो पीछे लिख दो, दोनों भी बराबर में है तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब ए का मान कितना दिया है अपन को, 105, तो 105 रखो, प्लस में एन, तो एन ऐसा कैसे रहेगा, माइनस का 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा। डी का मान कितना है 7, तो इंटू में 7 कर दो, ठीक है, बराबर 994, तो 994 ही रहेगा, ठीक है। अब n-1 इंटू में 7 बराबर 994 प्लस के 105, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 100 कितने हो जाएंगे, माइनस के 105, इनको कम करेंगे तो n-1 इंटू में 7, तो ऐसा कैसे रहेगा, देखो 105 में से नहीं 994 में से 105 कम करेंगे तो कर दो, 14 में से 5 कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9, एक ये है तो 8 में से 1 जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो कितना, 8, और 1 कम करेंगे तो 889, ठीक है। अब देखो n-1 तो ऐसा कैसे ही रहेगा, ठीक है। अब 889 है, बटे में कितने 7 देगा तो 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 7 आ जाएगा अपना नीचे, 7 नीचे आ गया तो काटेंगे इनको, 7 कम 7, 1 बच गया, 18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 बच गए, 9 गया, यानी 4 9 49 हो गया, 7 7 49 यानी 127, n-1 बराबर 127, 127 ही हो गया, तो माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 127 प्लस 1, तो n बराबर क्या जाएगा अपने पास में 128। तो देखो 3 अंकों की संख्या कितनी होगी अपने पास, 128। तो देखो नया लिख देते हैं, 3 अंकों की 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है, ठीक है। ये हो गया अपना 13वां सवाल हो गया। अब देखते हैं 14वां सवाल देखते हैं, तो 14वां सवाल में क्या दिया है, चलो 14 सवाल देखते हैं। 14वां सवाल दिया है, देखो 10 और 250 के बीच में कितने गुणज हैं, 10 और 250 के बीच में कितने 4 के गुणज हैं, ये सवाल है। यार 10 और 250 के बीच में कितने गुणज है, गुणज मतलब में जो 4 से विभाजित हो जाए, तो अपन देखते हैं इसको, 10 है क्या, 4 से गुणज है क्या, नहीं है, तो इससे ऊपर चलते हैं अपन, इससे ऊपर चलते हैं तो क्या है, यहाँ से लिखते हैं 10 और 250 के बीच गुणज, तो 10 है क्या, नहीं है, 12 4 से कट रहा है तो 4 दिए 12, अब 4 प्लस कर दो इसमें तो क्या जाएगा 16,
20 20 आ गया, जिसके बाद में 24। अब इसने क्या दिया है 250, तो 250 के 4 का गुणा है क्या, देखते हैं 4 का है कि नहीं है। तो 250 लिखो, 4 से भाग कर, तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24 आ गया, 1 बज गया, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बज गए। तो 2 कम करो, 250 में से 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 250 में से 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400, 248। तो ये चलता गया है यहाँ से यहाँ, डैश डैश डैश, 248 आ गया। ये अपने पास क्या आ गया, AN, A1, A2, A3, A4। ए का मान कितना है 12, डी कितना है, A2 माइनस A1 करो, 4 आ जाएगा, 4 बनता 4 आ, तो इसका मान निकाल लेते हैं। तो इसका मान कैसे निकालते हैं, A प्लस N-1 डी बराबर कितने हैं, 248। ठीक है, 248 है, तो इसको कैसे करते हैं, देखो ए का मान कितना है अपने पास 12 है, प्लस N-1 डी का मान कितना है 4 बराबर 248। 12 उधर चले जाओगे, N-1 इंटू में कितने हैं 4 बराबर 248। 12 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा, ये कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कम करते हैं इसको, 48 में से 12 कम करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास में 36। यहाँ क्या आ जाएगा 236। देखो N-1 बराबर 4, ये गुणा में तो नीचे चले जाएगा, 236/4, 4 से काट दो, 4 से काटेंगे तो 4 पंज 20, 3 बच गए, 36 हो गए, 4 9 36। तो N-1 बराबर कितने आ गए, कितने आ गए, 61 यानी 59। अब N बराबर क्या हो जाएगा 59 प्लस 1, तो कितने आ गए 60। तो यहाँ से लिखेंगे 10 और 250 के बीच 60 गुणज है। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं 15 नंबर का सवाल। तो 15 नंबर का सवाल क्या है, तो देख लेते हैं 15 का क्या है अपने। ठीक है, तो ये 15 नंबर का सवाल है। हाँ, एन के किसी मान के लिए दोनों समांतर सरणियों, पहली सरणी क्या है 63, 65 और 67, और ये आगे चलेगी, और 3, 10, 17 के n पद बराबर होंगे, के n बे पद बराबर होंगे। यानी कौन सा पद बराबर होंगे,
तो देखो, तो इसको देखते हैं पहले। ये पहला एपी है, ये दूसरा एपी है, ठीक है। इनका कौन सा पद है जो बराबर होगा? तो इसका ए का मान कितना है, पहले इसका देख लेते हैं। इसका ए का मान कितना है 63, और ए का मान कितना है 63, और डी क्या है इसका 65 में से 63 कम करो तो कितना जाएगा 2, ठीक है। इसका इसका देखो, इसका ए कितना है 3, और इसका डी कितना आएगा 10 में 3 कम करो 7। तो अब देखते हैं पहला एपी, यानी पहला एपी दोनों बराबर है, तो दूसरा एपी क्या निकालना है एन पद, तो ठीक है निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, ए एन बराबर है, तो दोनों क्या है बराबर है। तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर है, तो बराबर, ठीक है। अब इसका एन ए प्लस एन माइनस 1 और गुणित में क्या जाएगा डी, तो डी आ गया अपना, ठीक है। ए का मान रखो इधर, ए का मान क्या है 63 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 2, तो 2 रख दो। इधर चलो, ए का मान कितना है 3 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है 7, ठीक है। अब 63 तो ऐसा कैसे ही रहेगा, प्लस 2 का गुणा करो 2n, माइनस में करेंगे माइनस के 2, ठीक है। इधर 3 है तो 3 का 3 ही, 7 का गुणा करो 7n माइनस के 7। और देखो 63 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा 61, 61 प्लस 2n बराबर, मतलब देखो इधर देखते हैं, माइनस के 7 प्लस के 3 तो कम करेंगे तो कितना जाएगा 7n माइनस के 4। अब 2n ऐसे कैसे रहने दो, 2n माइनस के 7 है इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 7n, प्लस के 7n इधर आके हो जाएगा माइनस के 7n, ये माइनस का 4 है, इधर जाके माइनस के प्लस के 61 है, इधर जाके हो जाएगी माइनस के 61, ठीक है। -7 में से 2 कम करेंगे 2n तो कितना बचेगा माइनस का 5n बचेगा, ठीक है। 61 माइनस का और प्लस माइनस के 4, तो ये जोड़ के कितने हो जाएगी माइनस के 65। अब देखो n बराबर माइनस के 65 और बटे में माइनस के 5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 5 कम 5, 1 5 3 15, तो n का क्या जाएगा n बराबर 13। तो 13वें पद यानी दोनों समांतर श्रेणी के 13वें पद बराबर हो, दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे, ठीक है। तो ये आ गया, तो बराबर होंगे, ठीक है। अब करते हैं 16 नंबर का सवाल। तो 16 नंबर का सवाल कहता है अपना, क्या कहता है देखो, कुछ ना कुछ तो कह रहा होगा वो भी।
16 नंबर का सवाल कहता है वे एपी ज्ञात कीजिए, वे एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, ठीक है। और तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है। पांचवें पद से 12 अधिक, पद से 12 पद अधिक है, 12 अधिक है, ठीक है। वे एपी ज्ञात करना है, यानी व्यापक रूप ज्ञात करना है। तो देखो इसको कैसे करते हैं अपन, पहले हल लिखो, जिसके बाद में क्या दिया है इसने, जिसका तीसरा पद यानी A3 बराबर क्या दिया है 16। अब A7 सातवां पद बराबर पांचवें पद यानी A5 से 12 अधिक है, तो 12 अधिक है, ठीक है। 12 अधिक है तो 12 अधिक है। तो अब क्या करते हैं, देखो पहले तो अपन देखते हैं ए, इसको निकालते हैं। A3 का निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, A+2D बराबर क्या दिया है 16। तो ये मान लेते समीकरण 1। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो अब देखते हैं, कल करते हैं A7 बराबर A5 प्लस के 12, ठीक है। A7 का फॉर्मूला क्या होता है, A+6D कम करके बराबर एक, इसका क्या होता है A+4D प्लस के 12 है, तो 12 ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो इधर आके क्या है ये कट जाएगा, तो अपन यहीं काट देते हैं इनको। अब क्या बचा है 6D प्लस के 4D इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 4D, ठीक है। बराबर क्या है 12, तो 12 6D में से 4D कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2D बराबर 12। तो अब D का मान कितना आ गया अपने पास, D बराबर 12/2, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो D का मान कितना आ गया 6। D का मान अपन समीकरण 1 में रख देते हैं। अब D का मान समीकरण 1 माना था ना अपन ने, समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर एक क्या माना था A+2D बराबर 16। तो अब D का मान क्या है, A तो ऐसे कैसे रहेगा 2 इंटू D का मान कितना है 6 बराबर 16, तो 6 दूनी कितना रह गए 12, A प्लस के 12 बराबर 16, A प्लस 12 बराबर 16, तो 12 उधर जाएंगे, A बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 12, ठीक है। तो कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो A का मान कितना आ गया अपने पास 4, और D का मान कितना आ गया, D का मान कितना आ गया अपने पास 6। तो क्या कहा इसने, देखो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो व्यापक रूप करना है, तो AP का व्यापक रूप क्या होता है, AP का व्यापक रूप, व्यापक रूप, तो व्यापक रूप क्या होता है A+D
ए प्लस 2D ए प्लस 3D और डैश 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 ये चला जाएगा, जितना भी लेना हो उतना चला जाएगा। तो ए का मान कितना है अपने पास 4, ए का मान 4 और डी का मान कितना है 6। ए का मान 4, 2 इंटू 6, ए का मान 4 प्लस 3 इंटू 6, तो ये क्या जाएगा 6 ही आ जाएगा। 6 4 कितने हो जाएगा 10, 6 दूनी 12, 4 कितने हो जाएंगे 16, 6 3 18, 4 कितने हो जाएंगे 22। ये 22 आ गए और ये आगे चलता ही जाए, जितना ले जाना हो उतना। तो अपना ए पी ये आ गया अपने पास, ए पी 4 10 16 और 22। ठीक है, ये हो गया अपना 16 सवाल। अब देखते हैं 17 सवाल। 17 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। 17 नंबर का सवाल अपना कह रहा है ए पी 3 8 13 और डैश 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 जा रहा है ये 253 में अंतिम पद से, यानी अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। ज्ञात करो। तो देखो क्या कहा है उसने, अंतिम पद, यानी ये अपना क्या रहेगा पहला पद। ए एन है तो अंतिम पद से ये अपना क्या हो जाएगा पहला पद। इधर से ज्ञात करने को कहा है उसने, तो चलो देखते हैं। तो इसमें अपन जो सर्वांतर निकालेंगे ना, A1 में से A2 माइनस कम करना है, क्योंकि अगर इधर से पूछता तो अपन निकाल देते। अब उल्टा पूछा है तो उल्टा ही करेंगे अपन सवाल को भी। तो हल लिखो, पहले हल लिख के ए कितना है प्रथम पद, प्रथम पद है ये 253। सर्वांतर तो डी बराबर क्या हो जाएगा, मतलब 3 में से 8 कम करेंगे, 3 माइनस के 8 तो कम करेंगे तो कितने माइनस के 5, तो डी कितना जाएगा माइनस के 5 आ जाएगा अपने पास। ज्ञात क्या करना है 20वां पद, ए 20 ये ज्ञात करना है। तो ए 20 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 19D। ठीक है, क्या होता है ए प्लस 19D। ए का मान कितना है 253 प्लस 19 माइनस के 5, 19 पंजे 95, तो 253 माइनस के ये हो जाएगा 95। तो इनको कम करेंगे, 253 में से 95 कम करो तो ये कितने आ जाएगा 8 8 5 13, तो 8 बच जाएगा, जो हो जाएगा कितना 9 1 10, तो ये 5 ये 1। तो देखो अपने पास कितना आ गया 158। तो अपन कह सकते हैं अंतिम से 20वां पद 158 है। ठीक है बच्चों, आ रहा है ना आपको समझ में, चलो अच्छी बात है। तो ये हो गया 17 नंबर का सवाल। अब देखते हैं 18 नंबर का सवाल। तो 18 नंबर का सवाल क्या कहता है अपना, किसी
AP के चौथे और आठवें पदों का योग कितना है? 24 है। तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस AP के प्रथम है इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। तो ये बोला है इसने, किसी AP के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस AP का प्रथम 3 पद ज्ञात करो। तो अपन देखते हैं, हल लिखते हैं। पहले यहाँ से अंत तक पढ़ते हैं। किसी AP के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, ठीक है। तो किसी चौथे पद यानी ए चौथा पद हो गया प्लस और A8, इनका योग कितना है? 24, ठीक है। पहले ये देखते हैं। A4 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 3D प्लस इसका क्या होता है? A प्लस एक कम करेंगे 7D बराबर 24। A क्या हो गई? 2A हो गई, ठीक है। 2A प्लस 7 और 3 कितने हो गए? 10D बराबर 24। इसका 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस 5D बराबर 24। तो ये क्या होता है कि इससे ये कट जाता है, तो ये कटेगा तो क्या बचेगा? तो ये नीचे जाएगा तो कट जाएगा, तो ये क्या जाएगा? A प्लस 5D बराबर ये हो जाएगा अपने पास 12। तो ये क्या बन गया? समीकरण बन गया अपना 1। तो अब आगे बढ़ते हैं। छठे और 10वें पदों का योग 44 है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यानी A6 और A10 पदों का योग कितना है? 44 है। तो इसको देखते हैं। A6 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 5D प्लस 10 का क्या होता है? A प्लस 9D बराबर क्या आ गया? 44, ठीक है। 44 आ गया अपने पास में। अब देखते हैं A 2A हुई प्लस 5 और 9 कितने हो गए? 14D बराबर 44। इसका भी 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिए तो A प्लस 7D बराबर 44। तो 2 से 44 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? A प्लस 7D बराबर 22। तो अपने पास आ गया समीकरण 2। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। समीकरण 1 व 2 को हल करने का, ठीक है। देखो समीकरण 1 व 2 से तो पहला समीकरण क्या है? A प्लस 5D बराबर 12, ठीक है। दूसरा क्या दिया है? A प्लस 7D बराबर 22। अब इनको लिख दो घटाने पर।
घटाने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा सवरी, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया तो माइनस के 7 में से प्लस के 5 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के 2d। अब 22 में से 12 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा ना, काएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2d बराबर 10। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 10/2। क्या जाएगा, 10/2। 10/2 आ गया तो कहाँ कैंसिल होगा, तो d का मान कितना जाएगा, 5। अब d का मान 5 आ गया तो अब देखो d का मान 5 आया है तो d का मान समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 क्या है अपने पास में, a प्लस, या देखो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण क्या है, a प्लस 5d बराबर 12, ये समीकरण 1। तो d का मान कितना आया है, a प्लस 5 इंटू 5d का मान आया है तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस कितने हो जाएगा, 25 बराबर 12। तो देखो a बराबर 25 प्लस के है तो इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस के 12, माइनस के 25। कम करो, इनको कम करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस के 13। कम करेंगे, घटाएंगे तो क्या जाएगा, 13 आ जाएगा। अब उसने पूछा है एपी के प्रथम 3 पद। तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है, एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी और a प्लस 2d। 3 पद पूछे तो 3 पद तो निकाल लेंगे अपन। पहला पद क्या है, माइनस के 13, a का मान -13 प्लस के d, तो d का मान कितना आया था, 5। ठीक है, -13 2 इंटू डी का मान 5। तो देखो माइनस के 13 में से 5 कम करेंगे तो माइनस की कितने बचेगी, 8। 10 हो गया, 10 में से 13 में से 10 कम करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 3। तो अपने एपी के ये पद आ गए तीनों, एपी के 3 पद आ गए, -13 -8 माइनस के 3। ठीक है, अब देखते हैं 19वां सवाल। 19वां सवाल क्या कहता है, 19वां सवाल देखते हैं अपन। जैसे दिया है उन्होंने, क्या बोल रहा है, 19वां कह रहा है, कोई सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन
7,000 हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा है। जैसे कोई सुब्बाराव होगा उसने 1995 में 5,000 रुपये पर किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनी में जॉब की, उस वेतन पर कार्य किया। अब उसका हर साल 200 रुपये बढ़ता है, तो 7,000 कितने वर्ष में हो जाएगा? यानी 95 का कौन सा वर्ष या कितने वर्ष में हो जाएगा? तो ठीक है, अपन निकालते हैं, इसको देखते हैं। तो बोलेंगे इसको, देखो 1995 कितनी वेतन थी उसकी? 5,000। 5,000 1996 में कितनी हो जाएगी उसकी? 5,200 की वृद्धि हो जाएगी, तो 5,200। अब देखो 5,200 की 96 में बढ़ गए। अब 1997 में 200 और बढ़ जाएगी, तो कितने हो जाएंगे? 5,400। 5,400 हो जाएंगे। अब ऐसे ही बढ़ते 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 कितने हो जाएंगे? 7,000। 7,000 कौन से वर्ष में हो जाएगा पता नहीं, तो अपन क्या मान लेते हैं, इसको AN मान लेते हैं। ठीक है, ये अपना हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3। ठीक है, तो अपन करते हैं, तो कौन से वर्ष, यानी अपन कौन सा वर्ष निकालना है, तो AN निकालना है अपन को। AN मतलब में 7,000 है, तो n पद निकालना है या बेसियों के हिसाब से अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं अपन। देखो A, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n का A प्लस n-1। ठीक है, इंटू में D बराबर कितना है? 7,000। A का मान कितना है? 5,000 प्लस n-1। अब D कितना है, तो दोनों में मतलब में A2 - A1 करेंगे, 200 रुपये का फ़र्क आ रहा है, तो अपना हो जाएगा 200। ठीक है, 200 हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा, बराबर में कितना है? 7,000। देखो n-1 इंटू 200, तो ऐसा कैसे ही रहेगा अपना, बराबर 7,000। ये प्लस के 5,000 है, इधर आगे क्या हो जाएगी? माइनस के 5,000। तो n-1 इंटू 200, ठीक है, बराबर 7 में से 5 जाएगा, तो कितने बचेंगे? 2,000। 2,000 बच गए। ठीक है, इनको यहाँ से देखते हैं अपन, 2,000 बच गए, तो n-1 इंटू 200 बराबर में क्या बचा है? 2,000। अब ये 200 नीचे है, गुणा में, तो ये उधर चले जाएंगे। n-1 बराबर 2,000 बटे में 200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 10। n बराबर 10 माइनस का 1 है, प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो 10 और 1 11, तो ये 11 है। देखो इस क्या बोल रहा है, अब ये पूछ रहा है किस वर्ष में, तो वर्ष निकालना है, तो ये हो जाए 11वां वर्ष। अब कौन से सन की पूछे, तो ये तो आ गया अपना 11 वर्ष। 11 वर्ष में 7,000 हो जाएंगे। अब सन की पूछे तो 1995 में 11 प्लस कर देना, तो ये हो जाएगा 6
00 2006 2006 में हो जाएगी उसकी। अगर ऐसे पूछे ना किस वर्ष, तो 11वें वर्ष अपना ये आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हो गया अपना 19वां सवाल। अब देखते हैं कौन सा 20वां सवाल। ठीक है, तो 20वां सवाल क्या है? 20वां सवाल दिया है, कोई रामकली नाम की लड़की है। 20वां सवाल में है कोई रामकली नाम की लड़की। तो ये 20वां सवाल है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह, ठीक है, प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 बढ़ाती गई यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 और 50 पैसे हो जाती है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो या कीजिए। यानी रामकली किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत करती है, फिर भी अपनी साप्ताहिक बचत में 17.50 पैसे की बढ़ोतरी करती चली जाती है। तो nवें सप्ताह यानी आखिरी सप्ताह में 207.50 रुपये की बचत हो जाती है। तो इसका n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी देखो पहला सप्ताह में कितने की बचत की? 50 की। पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह में कितने की? 50 में 17 प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा? 67.5 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सप्ताह में 67 पॉइंट में 17.5 का पॉइंट जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ये 83 रुपये की। अब ऐसे ऐसे चलती गई वो, उसने कर ली 207.5। जीरो का कोई मतलब नहीं, तो जीरो रखो चाहे मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, ये बचत कर ली उसने। अब देखो ये क्या हो गया अपने पास? an, a1, a2, a3। अब क्या कह रहा है वो? an बराबर कितना है? 207.50। ठीक है, अपन को n निकालना है तो कैसे निकालते हैं? a प्लस n-1 इंटू में d बराबर में 207.50। ठीक है, 207.50। अब ये कैसे निकालेंगे? तो a का मान कितना है अपने पास? 50, तो 50 रखो। n-1 d का मान कितना है? तो अंतर कितना है? 17.5 का, तो यहाँ रख दो 17.5 बराबर
207.5। देखो 50 इधर है तो इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का n-1 इंटू में 17.5 बराबर करेंगे 207.5, 50 माइनस के 50। तो इनको कम कैसे करेंगे, 207.50 है तो 50, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीरो से कोई मतलब नहीं है, तो 50 रहेगा। 5 है तो 5 का 5, 7 है तो 7, 5 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ से लिखते 157.5। तो n-1 इंटू 17.5 बराबर 157.5। ये गुणा में है तो नीचे ले जाओ, n-1 कर दो बराबर 157.5 बटे में क्या जाएगा 17.5, पॉइंट से पॉइंट कटेगा। अब 175 से काटेंगे 1775 को, तो ये कितना है 1500, तो कितनी बार में कटेगा 9 बार में। ठीक है, और काट के देख लेना आप, 9 बार में पक्का कटेगा है, तो मैंने तो काट के देख लिया। देखो ऐसे काट के देखते हैं, 1575 है। ठीक है, ये है 175। अब ऐसे देखते हैं, 25 से काटते हैं तो 25 पंजे 125, छक्का 25 सत्तर 175, ऊपर काटूँ 25 पंजे 25, छक्का 150। आओ, और क्या बचा है, कितना बच गए 7, तो 25 75, फिर 7 से 63 काट दो, 7 9 63, तो 9 आ गया ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा 9 + 1, तो n बराबर क्या जाएगा 10। तो n का मान कितना आ गया 10। तो n का मान पूछी थी उसने कि n का मान कितना है, तो 10। ठीक है बच्चों, तो अपना हो गया 5.2 पूरा क्लियर हो गया है। अगर किसी को डाउट हो तो आप बता सकते हो। अब मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में 5.3 को लेकर बात करते हैं फिर। ओके बाय।